शांति हो। नमस्कार मित्रों। कोरोना को हमें किसी भी रूप में रोना ना पड़े, बचाव के उपाय हमारे पास हैं। हम SMS यानी सैनिटाइजिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग इन 3 शब्दों के साथ करीबन 1.25 साल से चल रहे हैं। फिर भी महामारी तो महामारी है, अपना रूप विकराल रूप से अभी इन दिनों में तो धारण किए हुई है। कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद मेरे माध्यम से मैं सभी को पता तो है, फिर याद दिलाना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम करके इस बीमारी के जो दबाव बना हुआ है हम सभी के ऊपर, पूरे जन समूह के ऊपर एक दबाव सा बन चुका है, उससे मुक्ति पा सकें। मित्रों, सबसे पहला है तनाव मुक्त जीवन, स्ट्रेस फ्री होना। ज़बरदस्ती का स्ट्रेस लिए घूम रहे हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। ठीक है, सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन जानकारी के लिए उसको बिठाएं ना सर के ऊपर। किसी भी तरह का कोई दबाव अपने आप के अंदर स्ट्रेस रूप में ना बनाएं। एक मूवी में डायलॉग है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। लेकिन मैं कहूँगा ना टेंशन लेने का, ना टेंशन देने का। अपने आप को स्ट्रेस फ्री बनाइए, अपने आप को तनाव मुक्त रखिए किसी भी रूप में। बस अपने आप को मुस्कुराहट के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी को बिताते रहिए। जानकारियों को जानकारी के रूप में रखिए, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। सेकंड वन, अपने शरीर के जल के स्तर को मेंटेन रखना। कुछ गतिविधियां हमारे साथ ऐसी हो जाती हैं कि हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शरीर के अंदर पानी का स्तर कम हो जाता है। विशेष करके जब कोरोना का कोई इस तरह का सिम्टम्स डेवलप होता है, तो आज अभी जो हो रहा है जो सिनेरियो में, वो चाहे हमें टेस्ट कराने जाना पड़ रहा है या एडमिशन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, जो भी भाग दौड़ सी मची हुई है, इंसान अपने आप को उस टाइम डिहाइड्रेटेड कर लेता है। और ये जल का स्तर शरीर के अंदर कम होने से वायरस को और अच्छा मौका मिल जाता है पनपने का। तो चाहे कोविड है या नहीं है, अपने शरीर के अंदर इस वायरस को नहीं आने देने के लिए सभी से रिक्वेस्ट है, जल के स्तर को अपने अंदर मेंटेन करके रखें। नींबू पानी, सादा पानी, आजकल छाछ आदि लिक्विड्स का सेवन खूब करें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जल के स्तर को मेंटेन करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। कोविड हो गया है तो भी बहुत ही ज़रूरी हो गया। 3 लीटर प्रतिदिन पानी हमें किसी ना किसी रूप में पीना ही पीना है। तीसरा आ गया अपने आप को एक्टिव रखना। देखो, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये बनी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस शरीर का एक्टिवेट रहना, पूरे दिन दिनचर्याओं में बिजी रहना, माइंड का भी एक्टिवेट रहना और फिजिकली एक्टिवेट रहना हमारे सब के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्टिव रहने के लिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा उठते ही आजकल बहुत सारा ज्ञान बटा हुआ है। सभी बोलते हैं कि जब हम उठते हैं तो हमारा सैचुरेशन लेवल कम होता है, ऑक्सीमीटर से जो भी चल रहा है। ठीक है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है गतिविधियाँ, बस हम भूल गए हैं, वो याद रखना है हमें। जब भी हम उठते हैं तो हमारी पोस्चर इस तरह से हो कि शरीर को जब बिस्तर के ऊपर, मैं करके भी दिखा देता हूँ एक बार, कि जब हम शरीर पे बिस्तरों पे होते हैं तो हमें अपने शरीर को इस तरह से लेके पूरा तान देना चाहिए, और तान के जोरदार अंगड़ाई लेकर नाभि के ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ खींचे, नाभि से नीचे का नीचे की तरफ खींचे, और एक जोरदार अंगड़ाई लेकर अपने आप को रिलैक्स करें। इस तरह से हम 3 या 4 बार कर सकते हैं। सेकंड, उठने के बाद हमें अच्छी तरह से पानी पीना है, जितना हमारा शरीर सहन कर रहा है उस टाइम। कहने को तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन ठीक है, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, जैसी आपका शरीर की कैपेसिटी है पानी पीने की, गुनगुना पानी पीजिए। नींबू डाल के, शहद डाल के, अपने अपने तरीके हैं। नहीं भी कर पा रहे तो सादा पानी जरूर पीजिए। पानी पीने के बाद एक एक्सरसाइज के 3 पॉइंट्स हैं। यदि आप फ्रेश होने में डिले हो रहे हो तो कर लीजिए, नहीं तो फ्रेश होने के बाद ये 3 एक्सरसाइज बॉडी को पूरे दिन एक्टिवेट बना के रखेगी। खड़े होकर पंजों के बल पे आपको खड़ा होना है और इन हाथों को इस तरह से ऊपर तान देना है। ये खड़े होके करना है आपको पंजे के बल पे। ऐसा 20 से 30 सेकंड रुकिए, उसके बाद नॉर्मल आ जाइए। सेकंड वन, ये 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, पहली मैंने आपको बता दी है। सेकंड वन, इस तरह से अपने हाथों को फिर से स्ट्रेच करके ले जाइए। अब पैरों के बीच में, पंजों के बल पे खड़े नहीं होना है, पैरों के बीच में करीबन 2 फुट का स्पेस है, और अपने शरीर को एक बार राइट साइड में झुकाइए, 20 सेकंड के लिए रुकिए, वापस आइए, और उसके बाद लेफ्ट साइड अपने शरीर को इस तरह से झुकाइए और फिर वापस आइए। इस तरह से खड़े होकर करना है। थर्ड वन,
वही पंजों के बीच में 2 से 3 फुट का स्पेस है पैरों के बीच में, और दोनों हाथों को इस तरह से हम तानेंगे। तानने के बाद बिना पैरों के ऊपर जोर दिए सीधा सिर्फ कमर के ऊपर जोर आना चाहिए सांस को भरते हुए, और इस तरह से हमारे पूरे शरीर को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, और अपनी जो निगाह है वो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल पीछे वाले एरिया को देखें। इस तरह से फिर वापस आएंगे, सेम पोजीशन हम दोहराएंगे उल्टी वाली दूसरी वाली साइड से, और 20 से 30 सेकंड का रुकते हैं। ये 3 एक्सरसाइज सभी को अगर हम दिन में कर लेते हैं तो अपना ऑक्सीजन लेवल या बॉडी को आप ये मान लीजिए पूरे दिन अपने आप को एक एक्टिवेट और नींद से भागने का सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद आदि मुद्रा। आदि मुद्रा पुराने समय से ही जानी जाती है कि अपने आप को ऑक्सीजन लेवल स्टिमुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है। करने का ढंग, सीधे हाथों को ऐसे लाइए, अंगूठे को अंदर लाकर और ये उंगलियों को अपनी तरफ घुमा के बैठ जाइए। बस 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना आपके अंदर रोक पा रहे हैं इस चीज़ को करिए। ऐसा दिन में 5-6 बार जब आपको मौका मिले जब। सेकंड, आदि मुद्रा के बाद प्रेशर पॉइंट्स, शरीर के प्रेशर पॉइंट से जब भी समय मिलता है, इतना समय सबको मिलता ही है, हमें प्रेशर पॉइंट्स को दबाते रहिए। दबाने से ब्रेन हमेशा स्टिमुलेट होता रहता है। अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। अभी डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, नाम तो क्या लूँ, सभी ने अनुलोम विलोम को फेफड़ों के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना हुआ है। करने का जो भी तरीका चला आ रहा है उसके ऊपर पूरा ध्यान दें, कैसे कैसे सांस को लेना है, कैसे कैसे छोड़ना है। बस एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा, अनुलोम विलोम में ये जो हमारे शरीर की जो पोस्चर हम इस ऐसे हम बंद करते हैं, उस टाइम ये जो उंगलियां हैं वो हमारे माथे का जो केंद्र बिंदु है वहाँ पर रहें, और इस तरह से हमारी एक्टिविटी चलती रहे, तो आपको और भी अच्छा फील होगा अनुलोम विलोम के अंदर। देन डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग का तो पैटर्न सभी को पता होना चाहिए। ब्रीदिंग यहाँ से नहीं, ब्रीदिंग के टाइम इसकी पोजीशन पे ध्यान दीजिए। जब मैं ब्रीदिंग करता हूँ तो पेट फूल जाता है, और जब मैं ब्रीद आउट करता हूँ तो पेट अंदर पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी की तरफ चला जाता है। बस ध्यान दें, डीप ब्रीदिंग के अंदर जितना ब्रीद इन में समय लेता हूँ उससे करीबन डबल ब्रीद आउट में टाइम लेना चाहिए। भुजंगासन बहुत ही अच्छा आसन। आजकल प्रॉन पोजीशन के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, तो वो भी प्रॉन पोजीशन का ही एक रूप है भुजंगासन। इस तरह से मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। भुजंग के अंदर इस तरह से लेटकर और अपने शरीर को ये वाली पोजीशन देना, नाभि के ऊपर के हिस्से को ऊपर उठा के देखना है, और या प्रॉन के अंदर इस तरह से बैठ के अपने पंजों को ऊपर नीचे करते रहना। कहने का मतलब है कि अपने फेफड़ों को एक ऐसी पोजीशन दे देना कि ऑक्सीजन का इनटेक जो है बढ़ जाए। गोमुख आसन आप नेट पे देखिए। गोमुख आसन की जो पोजीशन है वो इस तरह से लाके और इस तरह से हम करते हैं वज्रासन टाइप में बैठ के, तो फेफड़ों में के अंदर ऑक्सीजन का संचारण बढ़ जाता है। भोजन करने के बाद वज्रासन करना ना भूलें। वज्रासन आपके शरीर के अंदर जो फूड का जो ऑक्सीडेशन है, मेटाबॉलिज्म जो फूड का है वो बढ़ाता है और बहुत ही अच्छा होता है ऑक्सीजन के लिए। वज्रासन के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ ये वाली पोजीशन लेके और दोनों अंगूठे को एक दूसरे के ऊपर लेकर और सिर्फ ऐसे बैठना है। भोजन करने के बाद 3 मिनट 5 मिनट बैठ जाएं तो बहुत अच्छा है सभी के लिए। वज्रासन जरूर करना चाहिए। प्रॉन पोजीशन, सूर्य नमस्कार हम सभी को करना चाहिए। उसी सूर्य नमस्कार के अंदर एक पोजीशन आती है जिसको बोलते हैं प्रॉपर प्रॉन पोजीशन। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। उसके अंदर शरीर के जो 8 पार्ट हैं वो जमीन को टच करते हैं, बाकी जमीन को टच नहीं करते। यही बेस्ट प्रॉन होती है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है। मैं एक बार करके भी आपको दिखा रहा हूँ। प्रॉन से पहले हम इस तरह से करके, अब देखिए मेरे 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हाथ, एक सीना और एक माथा, बस ये मेरा जमीन पर है, बाकी मेरा पार्ट सारा उठा हुआ है। और ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हैं। दिस द बेस्ट वन ऑफ द प्रॉन। आजकल पिलो लगा के जो बता रहे हैं तो ये ध्यान रखें, जो पिलो लगा रहे हैं बीच में वो पेल्विस का जो थाई वाला एरिया है वहाँ पर हो, पेट के नीचे पिलो ना हो, पेट खुला हो। क्यों? जो ऐसा मैं अभी बता रहा था आपको, ब्रीद इन ब्रीद आउट के टाइम पेट का फूलना और अंदर जाना, ये ब्रीद इन ब्रीद आउट को शो करता है। तो प्रॉन पोजीशन के अंदर अगर पिलो वाला जो आजकल नेट पे चल रहा है बिल्कुल करिए, बहुत ही अच्छा है। बस पेट वाले हिस्से को बचा के रखिए जिससे कि ब्रीद इन ब्रीद आउट के लिए उसको स्पेस मिल जाए। मेडिटेशन अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का बहुत ही सुंदर और अच्छा तरीका है, शांतिपूर्वक जीने का बहुत अच्छा तरीका है। मेडिटेशन करते टाइम सभी से रिक्वेस्ट ये होती है कि भाई ध्यान लगाएं।
अब ध्यान बीच बीच में भटक जाता है, कोई बात नहीं, कितनी बार भटकेगा, भटकने दीजिए, लेकिन उसको बार बार वापस लेके आइए। अब मेडिटेशन में आप देखोगे क्या, मेडिटेशन में आंख बंद करके ध्यान लगाऊं कहाँ पे? सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सुंदर इस दुनिया में कौन है? मैं खुद, यानी हम स्वयं। अपना चेहरा जो सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर हम तैयार होकर जब जाते हैं, जब शीशे के अंदर देखते हैं बाल बाल बाके बिल्कुल सुंदर, उस चेहरे को लाइए अपने सामने मुस्कुराते हुए, और अपना माथे पे जो केंद्र बिंदु है उसको ध्यान दीजिए, और ये सोचिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर प्रकाश का पुंज चमक रहा है, उसको ध्यान दीजिए, और मुस्कुराते हुए डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, यानी सांस लेना छोड़ना उस पर ध्यान दीजिए, और जितना लंबा टाइम आप मेडिटेशन के लिए कर सकते हैं वो करिए। ठीक है, ये हो गया शरीर को एक्टिवेट करने का तरीका, इस तरह से हम अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ खान पान के ऊपर। ईटिंग की हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। हम ताज़ा और कच्चा, ये ताज़ा और रॉ माने कच्ची सब्जियां जितनी खा सकते हैं वो हमारे लेवल की ऑक्सीजन लेवल के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि देखो सीधी सादी बात है, मैं रॉ वेजिटेबल्स और कुकिंग कुछ तो फर्क आएगा ही। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी जिनको रॉ खा ही नहीं सकते हम, लेकिन कुकिंग करते हैं तो उनको इतना कुक ना करें कि उनका सब कुछ ही डिस्ट्रॉय हो जाए। बाकी आजकल खीरा, टमाटर, ऐसी चीज़ें इतना बहुतायत में उपलब्ध है, एक सस्ती रेट पर भी, खूब चबा चबा के खाइए। फल है, आम बहुत आ रहा है, चबा चबा के खूब खाइए, तो आपका बॉडी के अंदर एनर्जेटिक लेवल भी और ऑक्सीजन लेवल दोनों ही मेंटेन रहेगा। स्प्राउट्स चना मूंग आदि को उगा के चबा चबा के खाना अपने आप में एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का। पुराने समय में हमारे यहाँ पे प्रथा थी कि भोजन के बाद लौंग और इलायची को खाने का प्रचलन था, भूल गए आप लोग, जरूर खाना चाहिए। एक लौंग और एक इलायची भोजन करने के बाद अवश्य खाएं। आपके शरीर के जो खाना आपने खाया है उसका ऑक्सीडेशन लेवल 100% आपका बहुत ही अच्छी तरह से बना रहेगा, और आपको अच्छा भी लगेगा अपने आप से। और लास्ट पॉइंट है मेरा, एंटरटेनमेंट, जो इंसान की ज़िंदगी से शायद निकल ही गया है। इंसान हंसना भूल गया। इंसान, कई लोग तो ऑफिस में काम करते करते हम ऐसे हो जाते हैं कि हाथों को ऊपर ताने ही जिंदगी हो जाती है। पता नहीं कितने महीने हो गए हाथों को ऊपर ताने ही। अपने आप को जॉब के अंदर भी बीच बीच में कोशिश करिए कि अपने हाथों को ऐसे ऊपर ले जाके अपने शरीर को एक दो बार स्ट्रेच करें। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा सिस्टम है एक्सरसाइज करने का, अपने आप को बार बार जगाने का। एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, डांस, इन सबको जोड़िए अपने साथ, चाहे भजन के माध्यम से, मूवीज़ के गानों के माध्यम से, पुराने गानों को गुनगुना के, कैसे भी। और स्माइल तक अपने आप को सीमित मत रखिए, अपने आप को हंसी के फुहारे के साथ, खिलखिलाहट के साथ बाहर लेके आइए। अपने परिवार के साथ जब बैठें तो इस मोबाइल को तो बाहर डिस्चार्ज टिकट पकड़ा दो, दूर रख दीजिए। इससे हटके अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मजाक, पुरानी बात, किस्से आदि गुनगुना के, याद करके हंसिए और सबको हंसाइए, और इस कोरोना बीमारी को इस संसार से भगा दीजिए। हम ही हैं जो कर सकते हैं सब कुछ। हर इंसान हम हैं। इंसान ने ही इस धरती को आज इस स्तर तक लेके बनाया है, डेवलपमेंट। तो इस बीमारी को निकालने का तरीका भी हम लोगों के पास है। मिलकर जीत सकते हैं इस जंग को। स्ट्रेस फ्री वातावरण बनाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।